अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा सबक 8 हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम सबक नंबर 9 शुरू करते हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ने का तरीका। नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, वज़ू हमने कर लिया, पाकी भी हासिल कर ली। अब हम नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखें। ठीक है, शुरू करते हैं। जब कोई नमाज़ पढ़ने का इरादा करे तो सबसे पहले पाक कपड़े पहने। पाक मतलब साफ़ कपड़े पहनना है। पाक जगह, साफ़ जगह, बावज़ू क़िबला की तरफ रुख करके खड़ा हो जाए। ठीक है, फिर जो नमाज़ पढ़ना है उसकी नियत दिल से करें। मसलन नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला फ़र्दन लिज़्ज़ुहरी मुतवज्जिहन जिहतल काबा अश-शरीफ़ा। ये अरबी में नियत है, ये अरबी में है, इसका उर्दू मीनिंग भी है। यानी नियत हमें कैसे करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अदायगी की, मुँह में काबे की तरफ अल्लाहु अकबर करके नियत पर। उसके बाद दोनों हाथों को हाथ कानों तक उठाकर, हाथ इस तरह उठाए कि हथेलियाँ क़िबला रुख हों, अंगूठा कानों की लो से छुए, इस तरह छूना है। ठीक है, और उंगलियां खुली रखें। ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, इस तरह रखना है, ये सही तरीका है। और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ इस तरह नाक के नीचे बांध दे कि सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रहे। नेज़ अंगूठा और छंगली से हल्का बनाकर बाएं हाथ के गट्टे को पकड़े ले, यानी इस तरह ये होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए। 3 उंगलियां यहाँ होनी चाहिए, 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी उंगलियां कलाई पर रखें। और तो कंधों तक हाथ उठाकर सीने पर रखें, यानी कंधों तक यहाँ तक हाथ उठा, औरतें ऐसे उठाकर सीने पर रख लेना है। ठीक है, ये औरतों का है। अल्लाहु अकबर कहा गया, उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाहु अकबर जो है वो तकबीर तहरीमा कहा जाता है। इस तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांध कर आहिस्ता आहिस्ता सना, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुहु व ला इलाहा गैरुहु, ये याद करना है आप लोगों को, ये पढ़ना है। अल्लाहु अकबर करने के बाद नियत बांध देना है। फिर ये सना पढ़ना है, फिर आऊज़ बिल्लाह पढ़ना है, और तस्मिया बिस्मिल्लाह, और ताऊज़ मतलब आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया मतलब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा पढ़े, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आखिरी तक पढ़ना है। और जब फातिहा ख़त्म कर ले तो आहिस्ता आहिस्ता आमीन का, यानी एकदम आहिस्ता आमीन कहना है, ज़ोर से आमीन नहीं कहना है। जब फातिहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन ये हो जाए तो आहिस्ता से आमीन करे, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। फिर कोई सूरह या कोई बड़ी आयत, ये छोटी 3 आयतें पढ़े। ठीक है, कोई बड़ी या कोई छोटी 3 आयतें पढ़ ली। सूरह फातिहा और कोई सूरह ख़त्म करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस कदर झुक जाए कि सर और कमर बराबर हो जाए, यानी रुकू करने का तरीका बताने। सर और कमर दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हाथ जो है घुटनों पे होने चाहिए, और सर कमर दोनों बराबर होनी चाहिए, और हाथ पसलियों से जुदा रहे। ठीक है, यहाँ ऐसे ये चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ नहीं होना है रुकू करते वक्त, बल्कि इस तरह सीधा होना है और घुटना छू लेना है। ठीक है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा रुकू में पढ़ना है। उसके बाद तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए उठ जाना है। सीधा खड़ा हो जाए, उसे कौमा कहते हैं, यानी सीधा खड़े होने कौमा कहते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। पहले दोनों घुटने रखे, फिर दोनों हाथ रखे, फिर पेशानी, फिर नाक। ठीक है, ज़मीन पर रखकर पेशानी और नाक ज़मीन पर जमा दे। ये सजदा करने का तरीका। पहले घुटना रखना है, फिर हथेली रखना है, फिर ये, उसके बाद ये उठाते वक्त पहले ये, फिर ये, फिर हथेली उठाना है। सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ना है। सजदे के बाद तकबीर कहते हुए सर उठाए, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबला रुख करे, और बाएं कदम बिछाकर उसके पर सीधा बैठ जाए। इस बैठने को जलसा कहते हैं। ठीक है, यानी किस तरह बैठना है, सीधा रखना है। कौन सा, बायां कदम सीधा रखना है, दायां कदम बिछा कर रखना है। ठीक है, यानी फिर तकबीर कहते हुए दूर से सजदा करे, फिर तकबीर कहते हुए उठे। उठते वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ घुटने पर ज़मीन का सहारा लिए पंचों के बल उठकर बगैर टेकते हुए सीधा खड़ा हो जाए। दूसरे सजदे से उठते ही 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। समझे, यानी वो जो हम बैठ गए उसके बाद हमने क्या किया, फिर सजदा किया, 2 मरतबा सजदा करके जब हम सीधे हो गए तो 1 रकात हमारी मुकम्मल हो गई।